मैम अभी जय हिंद। मेरे साथ अभी बैठे हैं कर्नल कृष्ण सिंह बदवार, जिन्होंने रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 101 डेज तक इन्होंने अल्ट्रा रन्स किए हैं, मतलब 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी इन्होंने रोज दौड़ी है, लगातार 100 दिन तक। और ये सारे रन्स कॉन्टिन्यूस रहे हैं, मतलब बिना ब्रेक के डेली मोर देन 50 किलोमीटर इन्होंने रन किया है। और इन्होंने ये स्टार्ट किया था 29 जुलाई को इसी साल, और 6 नवंबर को 101 आपके ये रन्स पूरे हुए हैं। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप क्या ये सोच कर चले थे कि मैं लगातार 100 दिन तक मोर देन 50 किलोमीटर रन करूंगा? नहीं, मैं सोच के नहीं चला था, लेकिन ये था, एम था कि मिनिमम जो है, इससे पहले हेल रेस जो किया था 480। अच्छा, आपने हेल रेस में पार्टिसिपेट किया था 480 ना? किया था। आई वाज सेकंड फिनिशर इन दैट। कितना किलोमीटर हुआ था उसमें आपका? उसमें टोटल 480 किया था, मैंने 10 डेज किया था। और वो अच्छा, मींस 480 किलोमीटर आपने 10 डेज में कंप्लीट किया? और 10 डेज में किया, तो एवरेज वाज 48 किलोमीटर्स पर डे। अच्छा। देन आई पार्टिसिपेटेड इन सेकंड इवेंट, दैट वाज रन इन रेन। रन इन रेन, पार्ट ऑफ द HDOR, 100 डेज ऑफ रनिंग। हाँ जी। तो वो जब उसमें किया, तो मैंने कहा लेट्स इंक्रीज दी डेली तो माइलेज। वो कितने दिन चला था आपका रन इन रेन? 21 डेज चला। उसमें मैंने अपनी एवरेज बढ़ाई 58 किलोमीटर पर डे। 58 किलोमीटर पर डे? तो उसमें मैंने फिर जो अपना 48 से 58 किलोमीटर पर डे भागा, उसमें टोटल मैंने कवर अप किया 1225 किलोमीटर इन 21 डेज। तो ऑलरेडी आपको पता था कि यू कुड डू इट, मतलब? हाँ, सो दैट इन हेल रेस में आई गॉट द आइडिया कि आप 48 से 50 से नीचे रहोगे तो यू विल बी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप 50 से ऊपर करोगे तो फर्स्ट वाले का जो था उसमें एवरेज वो 60 किलोमीटर पर डे। इफ यू वांट टू कम फर्स्ट, यू हैव टू डू इट 50, मिनिमम 50 एंड अबव। 50 से ऊपर करना पड़ेगा। और 68 से जब 58 किया 21 डेज तक, तो आइडिया आ गया कि यस, यू कैन डू मोर ऑल्सो। सो आपको ये पता था कि मैं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, है ना? ऐसा नहीं कि सडनली आपने सोचा कि मैं करूँ, ग्रेजुअली आपने ये किया। हाँ, फिर मैंने 21 डेज ये किया, तो फिर मेरे को आइडिया आ गया कि एक 100 डेज इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो अच्छा, आपने फिर HDOR में आपने रजिस्टर किया, तो उसमें मैंने अपनी एवरेज बढ़ाई 65 किलोमीटर रेडी। फर्दर इफ यू वांट टू कम फर्स्ट, तो मैंने कहा आई विल इंक्रीज माय एवरेज 65 किलोमीटर पर डे लेके चलूंगा, तो मैं अभी इवेंट्स में अच्छा करूँगा। तो ये जो आपने लगातार 100 दिन अल्ट्रा रन्स किए हैं, ये HDOR इवेंट के अंदर ही किए हैं? अंदर ही किए हैं, है ना? और कुछ ओवरलैपिंग था और पूरा कुछ एक्स्ट्रा भी था, जो स्टार्टिंग में जो है कम किया था, बिकॉज हाँ, मेरे पास पूरा डेटा है इनका। ये HDOR शुरू हुआ था 24 जुलाई को और 31 अक्टूबर तक ये चला है। इसमें शुरुआत में जब आप दौड़े हैं तो आपका ये रहा है 32 किलोमीटर, 31, 43, 52, 25। इट वाज नॉट रेगुलर। हाँ, तो 6 दिन के बाद फिर मैं देखती हूँ कि इन्होंने बिल्कुल बढ़ा दिया है, डेली 60 प्लस आपने इसमें 60 किया। प्लस, 70 प्लस, देन 80 प्लस। तो मेरे ख्याल से इन्होंने तभी सोच लिया था कि बचे हुए जो ये HDOR के दिन है, मैं लगातार मिनिमम 50 किलोमीटर तो रन ही करूंगा। 50 तो करना ही पड़ेगा। मैं एवरेज आई थॉट कि 63 रहेगी। लेकिन सर, आप एक बात बताइए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? 24 घंटे का समय होता है, उसमें इंसान ने अपने दिनचर्या की और काम भी करने होते हैं, घर के काम, ऑफिस जाना, कई सारे लोगों से इंटरेक्शन करना, कमिटमेंट्स होते हैं, उसके बीच आप कैसे डेली आप इतना टाइम निकालते? तो जो देहरादून रनर्स ग्रुप है और अपना यूनाइटेड रनर्स ग्रुप है, उसके जो इंटरव्यूज आपने पहले दिए थे, जगदीश जी का इंटरव्यू मैंने दिया था, वाज मोटिवेटेड बाय दैट कि मॉर्निंग में ही रन कर सकते हो, बाकी टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो क्या आपका रूटीन होता था? सुबह कितने बजे? बजे? स्टार्टिंग एट 3:30। मैंने कहा सर से भी 1 घंटा पहले स्टार्ट कर दो। इट इज 2:30। 2:30 इज द स्टार्ट टाइम ऑफ रन। आपका अलार्म कितने बजे का लगा रहता था? अलार्म इज 1:45 और समटाइम्स 1:30। दिस वाज द टाइम, 1:45 और 1:30 के बीच में अलार्म लगाता था, सो दैट आई शुड बी रेडी एंड ऑन द रोड एंड स्टार्ट पॉइंट आई शुड बी देयर एट 2:15। तो 2:15 पर डेली आप स्टार्ट करते थे? एंड इट वाज एवरेजली 8 एंड हाफ आवर्स। स्टार्टिंग में फैट था बॉडी में, तो 8 एंड हाफ आवर्स में आपका 50 प्लस हो जाता है। देयर वाज नो प्रॉब्लम होता। फिर धीरे धीरे किलोमीटर जब बढ़े और बॉडी का फैट कम हुआ, तो टाइम ज़्यादा लगने लगता है। धीरे धीरे आपका जब फैट कम हुआ, तो मैं देख रही हूँ किलोमीटर बढ़ा दिया। हाँ, 60 पर थे, 70 पर आ गए आपने, 75, 78। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब सर ऐसे दौड़ रहे थे डेली 71, 78, 75, तो लोगों को शक होने लगा कि ये दौड़ भी रहे हैं कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। पर मुझे पता है फ्रॉड होने का कोई चांस ही नहीं है। आप देखिए इनका पूरा जो डेटा स्ट्रावा में है, हार्ट रेट पूरा आया हुआ है, केडेंस पूरा आया हुआ है,
जो फर्जी हो ही नहीं सकता। लेकिन रेस डायरेक्टर जो आए थे अपना केशव जी, हाँ। चेक ही वाज सेटिस्फाइड। यस, जो रेस डायरेक्टर हैं हमारे एचडीआर के केशव मानिक डाला, वो इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए, उनको पहले तो खुद ही यकीन नहीं हुआ, यकीन करने वाली बात थी भी नहीं, पर जब उन्होंने आके देखा इनको और इनके साथ दौड़े, then he also admitted and he also realized And yes. he motivated me. You can do more than this. If you are doing genuinely, I am satisfied. And he told me कि अब तू आगे बढ़. World record I am there with you. कि now you can increase your kilometers also. You can do 100 also daily. लेकिन You are सर आप happy. मुझे बताइए, आपने तो हदें पार कर दी, मतलब आपने शुरू में सोचा ठीक है डेली 50 करूंगा, लेकिन 50 तो छोड़ो, आपने ये 100 जो अल्ट्रा रन्स किए उसमें एक ऐसा भी वक्त आया है जब आपने डेली 101, 102, 103, 81, 80, 81, 74 ऐसे करते करते लास्ट में फिर से 101 लगातार। ये टोटल ही जो लास्ट के 10 दिन है लगभग, इनका एवरेज अगर हम देखें तो 899.4 आपका एवरेज ये आया है इसमें 10 दिन जो इसके बीच में आ रहे हैं 100 डेज के। तो सर इसमें एवरेज पर डे 90 किलोमीटर, मतलब कैसे सर एंड में आकर तो बॉडी आई एम श्योर यू मस्ट बी इन पेन, ऐसा तो नहीं है कि आप पेन वाज देयर। और बिल्कुल मेरा जो साइकिल था डे हाँ। का, लाइक आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, वो उल्टा हो गया। आई स्टार्टेड इन द, मतलब आई एम गेटिंग रेस्ट टाइम इन डे टाइम एंड माय रनिंग स्टार्ट्स इन द इवनिंग, क्योंकि वो रेस्ट टाइम जो है वो खत्म ही इतना लेट होता था, तो पूरा नाइट साइकिल आप लगभग 90 से लेकर 100 किलोमीटर रोज दौड़ रहे थे। पूरा मेरा साइकिल उल्टा होगा। उसको अभी वापस रिवर्स करने के लिए लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब। लेकिन सर आप ये बताइए कि आप इतना लंबा लंबा क्यों आप ये 10 दिन लास्ट में एचडीआर के दौड़े? ये इसलिए कि बेसिकली एक तो कंपटीशन था, इनका प्रीमियम लीग था एक, हाँ। तो उसमें मेरे साथ कंपटीशन में आया एक मिस्टर अजय, तो ही इनडायरेक्टली ही चैलेंज, बिकॉज वी आर सीइंग दी। अच्छा। मैंने आई एक्सेप्ट दी चैलेंज बिकॉज पीपल आर हैविंग हाई होप कैसे ऑन कैसे हाउ डिड यू नो कि चैलेंज है? मतलब चैलेंज है बिकॉज ही वाज ऑन 14th-15th नंबर हाँ। and once he started and he was putting his data at 2 o'clock in the night so that nobody should see it. but जिसने follow करना है और जिसने अच्छा करना है he will see it. एब्सोल्युटली हाँ सर। तो उसने जब वो डालना शुरू किया and he has done more hundreds than me. He done 8 times 100 ओह माय गॉड। and he came from 14th to second third position. हाँ हाँ। तो आपको थोड़ा सा मतलब चैलेंज लगा और प्रीमियम लीग में ही थॉट कि ही विल डू मैक्सिमम माइलेज। हाँ। और जो अनदर एम्बेसडर ऑफ एचडीआर ही टोल्ड मी कि ओके आप जो है हमारी टीम में हो तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम फर्स्ट 3 में तो आएंगे क्योंकि आप मैक्सिमम माइलेज करेंगे। Absolutely. अनदर प्रेशर इन माय माइंड कि चलो फिर आपको केशव ने भी मोटिवेट किया होगा कि सर मैक्सिमम माइलेज तो करना ही है। हाँ, हाँ, और हाँ। अगर ये नहीं करूंगा तो फिर तो यू फील बैड कि मैं सबसे आगे भी हूँ और Absolutely. और आपको 14 नंबर वाला आपसे आगे आ रहा है तो दैट मींस यू आर। तो आपने ना केवल एचडीआर में इस बार विन किया है, एचडीआर की हिस्ट्री में जब से एचडीआर शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा माइलेज अगर किसी ने किया है तो कर्नल कृष्ण सिंह बुधवार ने किया है। सर कंग्रेचुलेशन आपको। लेकिन सर मैं भी जानना चाहती हूँ और सारे लोग जो भी जिन्होंने देखा है आपका डेटा स्ट्रावा में जो एचडीआर कर भी रहे थे, सबके मन में यही सवाल है कि हाउ इज दिस ह्यूमनली पॉसिबल सर, कैसे? ये तो देखो आपको एक इंटरनल जो आपको प्रेशर बिल्डअप करना पड़ता है और एक प्रेशर और एक स्ट्रेस लेवल में बोलूँगा जिसको हम ऑप्टिमल स्ट्रेस लेवल कहते हैं कि एक तो आपको अपनी भूख बढ़ानी ही पड़ेगी अगर आप काम मतलब जीत के लिए भूख बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, और अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको कोई लिमिट फिक्स नहीं करनी आपने। पर सर एक अंदर डर नहीं होता कि आखिरकार ये शरीर जो है मिट्टी का बना है कहीं टूट ना जाए नहीं, कहीं इसको शरीर तो देखिए लास्ट में तो सबने इसको जला देना है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो अभी तक जितना यूज कर सकते हो आप कर लो। माइलेज मैंने शुरू में ही बोला था। अच्छा सर बताइए, कोई ऐसा वक्त तो आया होगा जब आपको सीरियस इंजरी कहीं पर बॉडी में हुई होगी इस दौरान? सीरियस इंजरी नहीं, आई फॉल डाउन एट 4 times at 4 places. Oh my God. So I fall down and literally I was not able to walk. Then you also met me in the ground. आप मुझे बता भी बड़ा रहे थे। मुश्किल है कि हाँ, अब मैं क्या करूं। आपको मेरे ख्याल से थाई में या हिप में कहीं पर बहुत जोर से लगा। monkeys are after me, they चारों तरफ से घेर के मेरे को गिरा दिया उन्होंने। and तो सर डेली इतना माइलेज कर रही थी, इंजरी भी हो गई, उसके बावजूद भी उसके बाद भी किया कि क्योंकि करना था इसलिए। तो वो इंजरी अपने आप हील हो गई आपकी? अपने आप हील हुई। रात को बैंडेज आई यूज टू वेयर 5 to 6 क्रैप बैंडेजेस ऑन माय लेग्स, पुटिंग 4 जैसे कि अपना स्प्रे ऑफ मूव आई फिनिश बड़े वाले
डेली में लगा, बिकॉज उससे पहले स्टार्ट हो नहीं पाता था डे में। मतलब आप रन भी करते रहे, इंजरी भी हुई, इंजरी खुद ब खुद ठीक भी होती गई। एंड बीच में कई बार ऐसा भी आया कि अब अल्लाह भगवान ही सहायता कर रहा है कि आपने करना ही है। एंड ऑल्सो प्रे टू गॉड, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर मैं नहीं, और आप नहीं चाहते तो आई विल नॉट डू इट। अच्छा, प्रेशर कम्स टू मी एंड स्ट्रेस मी, यस तू कर सकता है, अभी हो जाएगा। तो सर आपको क्या कम इनफ आवर्स ऑफ स्लीप मिला इस दौरान? वो नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिला होगा जो भी दौड़ रहे थे और कंपटीशन में। आई थिंक जो मेरे साथ जैसे अजय ने कंपटीशन किया तो वो भी नहीं सो पाया। नहीं सो पाया। तो कितना घंटा आप एवरेज सो पाते थे डेली? 3 to 4 hours. 3 to 4 hours? That is the only sleep I got in these 100 days. तो आप अलार्म लगाते थे कि उठने का टाइम? Yes. Put the alarm. तो सर आप 100 दिन तक इतना कम सोकर आपका काम चल रहा था? चल रहा है काम, और अभी तक चल रहा है। मतलब आपने ये not stopped running till now. अभी तक की रनिंग तो चल ही रही है। Minimum I have decided कि I will not run in single digits. It should always be double digit and minimum 21 I should do it. देखिए हम सब यही कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, सोने का टाइम हमें पूरा नहीं मिल पाता, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, उसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर आपने सर ये सब सारी बातें मिथ्या साबित कर दी, क्योंकि आप जब 3-4 घंटा सोकर you can do कर पा रहे हैं, 90-100 आप लगातार भी कर सकते हो। बीमार नहीं हुए, इनको कोई ऐसी जो भी इंजरी हुई गिर जाने की वजह से हुई, कोई टैबलेट्स मैंने नहीं खाए हैं, कोई मेडिसिन मैंने नहीं लिए ड्यूरिंग 120 तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब क्या जेनेटिकली आपकी बॉडी में ऐसा कुछ है, या फिर आपको लगता है कोई भी कॉमन ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर नॉर्मल जो प्रेशर और जो भी आप सोचते हो और जितने भी आप डिस्कशंस लोगों से करते हो, जो बातें करते हो, मेरे को ऐसे मिले जो दौड़ने वाले, आप मिले, केशव जी मिले और जगदीश जी मिले और जितने भी आयुष मिला, परवीन, जो दौड़ने वाले ही मुझे, और उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई जो ऑलवेज मेरे नंबर भी करता था, उनको फॉलो भी करता था। जब दौड़ता था तो लोग बोलते मैं ये याद करता हूँ, नहीं, वो जो बोलते थे वो एक एक ही लाइन बोलते थे, वो मुझे अभी तक याद है। इंस्पायर करती हाँ, जैसे मैजिकल फिगर केशव जी ने बताया कि 63 करना है, मैंने कहा मैं 63 इनको मैं करूँगा, 63 से मैं एवरेज 63 लेके आऊँगा, 63 एवरेज पर डे का ले आऊँगा मैं 100 का। आप 63 छोड़ दो, ये टोल्ड मी कि 3 हाफ मैराथन करनी चाहिए। मैंने कहा उस दिन डिसाइड मैंने कहा 63 नाउ इज द बेंचमार्क। जिन लोगों ने पहले रिकॉर्ड बनाया है उन दिनों HTOR एक दिन में 2 या 2 से अधिक भी एक्सेप्ट करता था, अभी पर सिंगल और चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप बिना रुके आपको सिंगल रन लॉन्ग करना है, विच इज वेरी वेरी हार्ड सर। और सर आपका डाइट वगैरह क्या रहा, खाना क्या खाया आपने? खाना भी मैंने चेंज किया, उसके लिए मेरे को आयुष ने हेल्प किया, ऑल्सो रनर नाउ एंड बट वो भी थोड़ा लास्ट के डेज में अवेलेबल नहीं था मेरे पास, बट उसने काफ़ी गाइड किया, मेरे को पूरा इक्विप किया, वॉच से लेके, शूज से लेके, ड्रेस से लेके, डाइट से लेके, प्रोटीन से लेके, तो सारे कि सर यही आप लीजिए एंड ही हेल्प मी अलॉट, उसकी वजह से भी मैं तो सर कुछ खाने में क्या चीज़ आप खाते थे, कुछ बताइए? ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, और आपके जितने भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें ऑल टाइप्स, अखरोट आपका वॉलनट आ गया, बादाम आ गया, पिस्ता आ गया, आपकी अंजीर आ गई, देन पीनट बटर है ही है। और तो ये सारे सीड्स को सोक करके आप करके मॉर्निंग में दौड़ जैसी दौड़ के आता था पहले उनको भिगोना है, ज़्यादा देर तक नहीं, हाफ एन आवर, और आपने अपना प्रोटीन पीना है, उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे के बाद यूज्ड टू टेक दिस। तो प्रॉपर मतलब एक मील की तरह आप उसको बिल्कुल खाते थे, ये नहीं कि थोड़ा सा खा लिया स्नैक की तरह, भर पेट। तो सर आपका तो खर्चा भी बहुत हुआ होगा सर, ड्राई फ्रूट्स तो बहुत कॉस्टली आते हैं। एवरेज पर डे the complete day diet is 2,300 to 2,500 rupees. Oh my God! But you had to take it because. And same with the dress. I spent around for this running part for the last 3 months. I spent around 3 lakhs. Oh my God! So, but it is. It is totally worth it, sir. So totally worth it. Health is improved, body is improved, and equipment wise now I know how to run. सर आपके फेस में दिख रहा है बिल्कुल ग्लो। सर आपने वेट वगैरह तो जब मैं पहली बार सर से मिली थी, जब ये 78 sorry मई जून के महीने की बात है, तो अच्छे खासा हेल्थ था सर आपका। 78 था, now I am 58 78 to 58 आ गए आप, माय गॉड। अच्छा सर आपको एक बात बताइए, वेट कम होने के आपको क्या लगता है, मतलब यू फील मोर हेल्दी, मोर लाइवली, मोर एनर्जेटिक? बिल्कुल, एवरीबॉडी वांट्स टू लुक फिट एंड flexible, and if you want to run longer distances, fast running, first you have to reduce your weight. आपको वेट कम नहीं होगा तो आप आई डोंट थिंक कि आप रन कर पाओगे या कुछ और भी काम ऐसे नहीं कर पाओगे। और अब जैसे कम हुआ तो आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी सब रेस जितनी खुशी नहीं है, खुशी इस चीज़ की आई एम मोर फिटर देन सीरियसली सर। सर आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। अच्छा सर आपने ये तो अचीव कर लिया, अभी आगे आप
क्या करना चाहती हो, कुछ है आपके मन में? नहीं, आगे अभी यही है कि अभी लॉन्ग जो इवेंट्स हैं, बड़े इवेंट वो नहीं करना है, लॉन्गर जो है लॉन्गर डिस्टेंस वाले, स्पेशली 100 डेज और ये तो कंटिन्यूटी करना और कंटिन्यू इनको करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर्स भी या पूरे रेन में तो भागे, बारिश में बड़ी दिक्कत आई मुझे, क्योंकि बारिश में मुझे वेन्यू शिफ्ट करना पड़ा, जो एक पार्किंग है पैसिफिक स्टेट में, वहाँ पे नीचे पार्किंग में तोड़ के मैंने कंप्लीट किया कि गैप ना आए और सिंगल एक्टिविटी रहे, तो पैक करके अपना सामान लेके वहाँ जाना और वहाँ उसमें दौड़ना, वेन्यू आपको शिफ्ट करनी होती है। फिर सर्दियाँ थोड़ी चालू हो गई, फिर अंधेरा जल्दी होने लग गया, तो बीच में आपको ट्रैक सूट वगैरह रखने पड़ गए, शूज़ बीच में चेंज करने पड़ गए, बारिश में पूरे गीले हो गए, 4 पैर शूज़ आपने रखे हुए हैं, ये भी चेंज करना है। आपका डिस्टेंस बढ़ा तो आपने शूज़ भी उसी हिसाब से चेंज किए, 20 किलोमीटर के अलग शूज़ हैं, 40 के अलग है, 50 के अलग है, तो वो भी सब बाद में पता लगा और लोगों ने ही बताया। काफी नॉलेज सर आपको। बहुत ए टू जेड। अच्छा, घड़ियाँ भी दो पहन के दौड़ने लगे, क्योंकि अगर लैप्स डाटा हो जाता है तो वो पहले तो मोबाइल भी रखता था, तो घड़ी भी पहनता था कि डाटा एक बार 1 भी किलोमीटर इतनी मेहनत कर रहे हैं अगर, हाँ, 1 भी किलोमीटर का मिस होता है उससे मतलब पूरे दिन में कोई दुख होता तो इसका आज घड़ी 1 किलोमीटर कम दिखाए, सीरियसली तो इतना दुख होता था कि यार नहीं, पहले कोई इक्विपमेंट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपका आधा किलोमीटर के आपने स्टार्ट और फिनिश पॉइंट के बीच में आपको कोई किलोमीटर गलत नहीं होगा। अच्छा सर, कभी आपको डीमोटिवेशन हुआ? क्योंकि देखो लोग आपका स्ट्रावा में डेटा देखते थे, किसी को भी यकीन होना बहुत मुश्किल है, आप जाहिर सी बात है अगर आप भी देखो कि कोई 100 किलोमीटर रोज दौड़ रहा है, यकीन नहीं होता, तो कोई नेगेटिव कमेंट होता था तो आपको कुछ? मैंने रिक्वेस्ट किया अपने फॉलोअर से और अपने जो जिन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने कहा आप ही जवाब दो, बिकॉज आप सच्चाई जानते हो, तो हमने इतना बढ़िया आपने लिखा, अनुराग जी ने लिखा, आयुष ने लिखा, उन्होंने दे हैव स्पोकन टू देम आल्सो कि भाई ऐसा नहीं है, इफ यू वांट टू चेक कम एनी टाइम, और बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, मैं पढ़ लेता था लेकिन मैं कमेंट मैंने आज तक किसी को नहीं किया, कुछ भी मैं किसी को, अगर कोई गलत भी करा तो आई नेवर कमेंटेड, बिकॉज उसका डाटा अपने आप। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब अभी दौड़ रहे थे ये 100 दिन लगातार आप अल्ट्रा रन्स कर रहे थे, तो कभी कभी मन में तो आता होगा यार कहाँ फंस गया, ये क्या मैंने सिर दर्द मोड़ ले लिया, मतलब ऐसा हुआ? बिना देखो कहीं पर भी मैं यही बाकी भी, जैसे आई हैव डन एनसीसी अर्लियर, देन मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं और अभी भी जो कर रहे हैं, बिना स्ट्रगल के तो आप कहीं भी कोई भी काम आसान नहीं है, और कभी आप मेहनत करोगे तो कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप कभी भी ये मत सोचो कि आपने ये इसमें पूरा फुल एफर्ट आप डालोगे तो वो कभी वेस्ट जाएगा, हाफ डालोगे तो वेस्ट जाएगा। फुल हार्टेडली कि मैं मैंने ये करना है, यू हैव टू डिसाइड एंड पुट योर फुल एफर्ट, और वो आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आएगा ही आएगा, वो कभी वेस्ट नहीं होगा। लेकिन हाफ एफर्ट करोगे, दूसरों के कहने से मना कर दोगे, अपनी प्रॉब्लम्स पहले रख दोगे, वो एक एक्सक्यूज़ मार रहे हो आप फुल दिल से आप वो नहीं कर रहे, तो मेरे हिसाब से उससे आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता। रिजल्ट आपको तभी मिलेगा 100% करोगे, और रिजल्ट के लिए तो आप एक्चुअल में कर नहीं रहे हो, लेकिन वो रिजल्ट आपको मिलेगा जरूरी ज़िंदगी में, ये मेरा मानना है। जो मैंने अभी तक जहाँ भी अपने जो काम किए हैं, चाहे आर्मी है, चाहे सिविल है, चाहे अपना घर है, उसी से स्ट्रगल की तो शुरू से वही है कि यस सबसे बढ़िया करो, लेकिन पूरा जोर लगाओ, क्योंकि पूरा जोर नहीं लगाओगे सबसे बढ़िया आप नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आप 8 घंटा, कभी कभी 12 घंटा आप अकेले दौड़ रहे हैं, 19 घंटे भी हुआ मेरा, 19 घंटा भी, तो सर मतलब इतना घंटा लगातार दौड़ने पे माइंड पे क्या चलता है? मतलब बोर नहीं होते हो? बोर तो छोड़ो, मतलब आप एक एक्टिविटी करे जा रहे हो, कैसे कर पाते थे? देखो अभी एक्टिविटी कैसा है कि थोड़ा जैसे जैसे इवेंट क्लोज होता गया कि दिन कम बच के, तो सेफ्टी ज़्यादा जरूरी होगी, वेदर चेंज होने लग गया, तो मैंने कहा कैंट इज द सेफेस्ट एरिया, इनसाइड कैंट यू कैन रन। चेक पोस्ट पे आई केप्ट दी फ्रूट्स लाइक यू टोल्ड मी, क्योंकि खाता नहीं, मैंने कहा मैडम भूख लगती नहीं है, लेकिन अब इतनी लगती है, अब मुझे पता लगा कि भूख क्या होती है, तो आई यूज टू कीप कि 20-30 किलोमीटर्स तो थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, घर से भी खा के गया, बीच में खा लिया, तो वो ठीक है। उसके बाद आई कि 1 बनाना, 1 एप्पल, 1 वटेवर जो भी फ्रूट्स मार्केट में सीजनल अवेलेबल है, या 2 बनानास, 2 एप्पल, 2 चॉकलेट्स, एंड ये सब रखता था वहाँ पे कि मैं 10 किलोमीटर करूँगा, दिमाग में चलता था 20 करूँगा तो चॉकलेट मिलेगी, तो मेरा डिसीजन होता था 10 करूँगा तो एप्पल ही खाना पड़ेगा, और अगर 5 ही करोगे तो ये बनाना है, सिर्फ पानी पीना है, तो वो खुद के डिसीजंस थे, और खुद के लिए मोटिवेशन भी लगता था यार चॉकलेट खानी है तो 20 कर लेते, तो चॉकलेट खा के आऊँगा, एनर्जी भी आ जाएगी, और थोड़ा सा, और अगर 20 का पेसिंग भी ठीक है, और टाइम भी थोड़ा सा 2 घंटे से 2 घंटे में कर लिया या 2.5 घंटे में किया, और थकान कम हुई है, और 40 से और कम बचा है, मैं यूज टू कंज्यूम ऑल 3 कि अभी नहीं खाना, अभी लगातार ही करना है। तो ये खुद के मोटिवेशन और छोटे छोटे वही थिंकिंग रहती है कि अभी एप्पल मिलेगा, अभी बनाना मिलेगा, अभी चॉकलेट मिलेगी, तो दैट वाज द मोटिवेटिंग फैक्टर।
अच्छा सर, एक बात बताइए कि मतलब अल्ट्रा रनिंग तो इंडिया में काफी टाइम से चल रही है, पॉपुलर है, पर आप ना अल्ट्रा रनिंग की फील्ड में अचानक से आ गए, तो लोगों ने सोचा कि आपकी एज 50 प्लस है, आप पहले क्यों नहीं दिखे, और अचानक एक बंदा आया और छा गया। तो मतलब व्हाई यू टुक अप रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग सो लेट सर? व्हाट इंस्पायर्ड यू, हाउ यू केम इनटू दिस? देखो देहरादून में एक तो वेदर इज गुड फॉर रनिंग, एंड दूसरा हिली एरियाज है, पोल्यूशन इज लेस, और दूसरा अपने डिपार्टमेंट में भी थोड़ा सा उन्होंने मोटिवेट भी किया, डीमोटिवेट भी किया, दोनों फैक्टर्स थे जो मेरे को आगे लेके गए। और मैं ये बोलूँगा मैंने उन दोनों को पॉजिटिव तरीके से ही लिया, एंड आई स्पेशली कमांडर एंड ऐसा है कि कुछ टाइम से आप सोच रहे थे कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट माय हेल्थ, और हेल्थ का तो करना ही था, वेट तो कम करना ही था, कि वेट कम करेंगे तो आगे अभी नाउ सेकंड कैरियर हैज बीन स्टार्टेड, सेकंड लाइफ इनिंग जो 50 के बाद स्टार्ट हुई है, तो दैट शुड बी मोर पावरफुल एंड मोर एनर्जेटिक एंड मोर ब्यूटीफुल देन दिस प्रीवियस वन। गुड सर, गुड सर। ये आप नहीं करोगे तो आप बूढ़े हो जाओगे। अगर आप वो सोच के चलोगे तो आप दोबारा से, यू आर नाउ आई एम एंजॉयिंग माय सेकंड फेज इज बेटर देन द एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वो अगर आपका रहेगा तो थर्ड फेज विल स्टार्ट आफ्टर 75। ओह माय गॉड, वेरी गुड। दैट शुड बी बेटर देन दीस टू। यस सर, ये जज्बा होना चाहिए। तो वो अगर ये नहीं आप सोचोगे और करोगे, और आप ये सोच के नहीं करोगे एक्टिविटीज, तो ना रिजल्ट आएगा ना मेहनत। लेकिन सर मुझे क्या लगता है ना, आपको कहीं ना कहीं अंदर पता था कि मैं जो है लॉन्ग डिस्टेंस रन कर सकता हूँ और मेरे अंदर एंड्योरेंस है। ये आपको हो सकता है यंगर डेज में जब आप मिलिट्री की ट्रेनिंग वगैरह जब करते थे, जब एनएसजी में किया था, तो वहाँ तो विद वेट करते थे, तो मैंने कहा विदाउट वेट तो आई थिंक इट इज इजी फॉर। तो आपके कमांडो की ट्रेनिंग में जो है वेट के साथ दौड़ाते हैं? हाँ, वेट के साथ दौड़ाते हैं, एंड देयर वी यूज्ड टू डू 10 20 30 हाँ आफ्टर 1 मंथ। तो उसमें तो आप आगे ही रहते होंगे। मैं फर्स्ट 5 में आता था, हाँ, कमांडो हाँ, कोर्स में ही 44 डेज का था हमारे टाइम पे, इट वाज इन 1996 जनवरी फरवरी। तो आई केम 5th और 6th इन दैट, इन एनएसजी आई केम 4th और 5th। तो रनिंग ठीक था, विद वेट था वो, लेकिन अब यहाँ पे बिना वेट होना, लेकिन एज और उसके बाद से रनिंग बीच में बंद हो गई थी। अभी फौज के हिसाब से डीपीटी इज द मैक्सिमम, क्रॉस कंट्री इज मैक्सिमम, क्रॉस कंट्री विदाउट वेट इज मैक्सिमम किलोमीटर यू आर रनिंग इन द। नोबडी गोस फॉर 40 to 50 100, कोई नहीं जाता। तो कमर्शियल इवेंट मैंने यहाँ मार्च में किया, जो देवभूमि हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज किया था, तो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड आई केम 6th इन दैट। तो टाइम वाज आल्सो गुड, और उसमें प्रैक्टिस भी मेरी 5 दिन की, आई यूज्ड टू रन 5-6 किलोमीटर, उसमें 1 hour 52 minutes टाइम था। तो मैंने कहा जब ये हो सकता है, तो फिर वो भी बंद हो गया, बीच में गैप आ गया। हाँ, बीच में कोरोना की वजह से इवेंट्स होने बंद हो गए। फिर मुझे अचानक जब आपके बारे में बताया, जब आप यहाँ पे दौड़ रहे थे, तो सबने टोल्ड भी कैसे ऐसे वो है, मैंने कहा पक्का मिलना चाहूँगा। मैंने ट्राई किया मिलने का, लेकिन आप मिले नहीं। अच्छा, लकीली लेकिन आप जो सोचते हो दिल से कि यस मिलना है, तो आप दौड़ते हुए ही मुझे मिले, एंड आई रन विद यू एंड यू टोल्ड मी कि यू कैन रन। तो दैट इज ऑल, जो चिंगारी बोलते हैं सर, आपने तो सच में मतलब ऐसे आपने एंड आई टोल्ड कि मैं आपको अच्छा ही करूँगा इसमें, एंड आपने काफ़ी मोटिवेट और जिस हिसाब से आपने मुझे गाइड किया, और बाकी फिर आपके थ्रू जो मेरे को दूसरे नर्स भी मिले जो कि दौड़े हुए थे, और मैं उन्हीं से मिला जो अच्छे दौड़े हुए थे, मेरी किस्मत ये थी। और उन लोगों ने मुझे इस तरह से गाइड किया कि उनसे बेटर करना है। साथ में ये भी फैक्टर आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप उन्हीं से मिल रहे हो जो बेस्ट है। तो वो फैक्टर, वो प्रेशर अपने आप आ गया कि अगर इनको इम्प्रेस तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन अगर इनके आगे नजरें उठा के बात करनी है तो इनसे कम नहीं करोगे आप, नहीं सर, इनके बराबर तो करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो भी मतलब आपके करियर में भी आप, मुझे लगता है जो आपके अंदर संकल्प शक्ति है, लगे रहने का डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, इसने आपके करियर में भी आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और ये अभी अल्ट्रा रनिंग के क्षेत्र में भी आप बिल्कुल चमक रहे हो, तो ये वाली अचीवमेंट आपको कैसी फील होती है? मतलब आपने जो है आतंकवादियों को भी मारा होगा फौज में, और यहाँ पर आपने जो है अपने आप को ही हरा डाला हर बार। देखो, आपका कंपटीशन अपने आप से है, पहले तो मैं सभी को ये बोलूँगा, जो भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपका कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। आपको अपने आप से बेहतर करना, अपने आप को हराना है। और वही, मैंने किसी दूसरे या तीसरे आदमी को नहीं हराना है, मैंने पोडियम के लिए नहीं करना है, मैंने अपने आप से जीतना है। आज मैं अगर 100 कर रहा हूँ, तो क्या मैं अगले दिन कर सकता हूँ? यस, आंसर यही आता है खुद से कि कर सकते हो। पर क्या मैं तीसरे दिन भी कर सकता हूँ? लोगों ने भी मोटिवेट किया कि भाई आप कंटिन्यू करो। मैं सर नहीं होगा, लेकिन अंदर से कहा कि यार 3 तो हो ही सकते हैं। हमने कहा 300 हो सकते हैं, तो 385 हो सकते हैं, 100 मत करो। तो 385 भी हुए, 375 भी हुए, तो वो लगातार मैं फिर जब किया तो इट इज़ पॉसिबल। अच्छा सर, एक बात है, जैसे आप 100 किलोमीटर रन करने जा रहे हैं, तो उस पूरे 100 का कौन सा पोर्शन होता है जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा टफ होता है करना?
100 का सबसे टफ पोर्शन जो मैं मानता हूँ, जो मेरे को लगता है वो है आप जब 15 से 35 के बीच वाला, वो सबसे शुरुआत में वो टफ वो होता है। सबसे टफ है, क्योंकि वो फिगर बहुत धीरे धीरे चलता है उस टाइम पे, वो तेज नहीं चलता। हाँ, क्योंकि रन भी शुरू हो रहा होता रन है भी शुरू हो रहा होता है, प्रेशर भी काफी और होता बड़ा है, अभी तो पूरा इतना भी करना है, दिमाग अभी में पूरा भी। दिमाग में ये रहता है कि इतना है ना, लेकिन जैसे आप 60-70 क्रॉस करते हो हाँ हाँ हाँ। तब वो डिस्टेंस कम होने लगता, तो आप मेंटली रिलैक्स होना शुरू कर देते हो, और फिर आप में ये आता है कि वो तो मेरे लिए तो ये था कि मेरे को नेक्स्ट डे भी करना है। हाँ। अगर ये बैरियर नहीं होता तो आई थिंक आप और भी अच्छा। 125-130 तक जा सकते हो। सही कह अगर रहे कोई हो। प्रेशर नहीं है और हाँ, आपको हाँ, सिर्फ हाँ। रनिंग ही करना है, हाँ, हाँ, तो यू हाँ। कैन क्रॉस एंड डू डेली 100 किलोमीटर्स ए डे, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप आराम से कर सकते हो, कोई हाँ। उसमें दिक्कत नहीं है। तो सर आपको लगता है कि मतलब ये जो रनिंग है, अल्ट्रा रनिंग है, एंड्योरेंस का ये गेम है, ये बॉडी से ज्यादा माइंड का गेम है? यस, लगता है? आप दिमाग से कितना परसेंट ये माइंड का गेम है बताइए? माइंड का इट इज आई थिंक 55-60, बाकी लेग स्टाइल इज 40-40। 40% ना। लेग्स में एंड्योरेंस तो सर 2-3 महीने की प्रैक्टिस में आ ही जाता है, पर 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद अगर और आगे जाना है तो मुझे तो लगता है माइंड का बहुत बड़ा माइंड का ही रोल है, बाकी पैरों को तो आप कर लोगे, इंजरी आपकी ठीक माइंड से होगी। आपकी तो अपनी इंजरी भी माइंड से ठीक है। क्योंकि आपने ये सोच किया कि मैं कर ही नहीं सकता, आपको जैसे मैं चल भी नहीं पा रहा था। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना इन बस इंजरीज की, वो कहता है कि 4-5 महीने तक बिस्तर पे रहो और बिल्कुल वॉक भी मत करना। वॉच की रिकवरी कह रही थी कि आपकी 3% रिकवरी हुई है डेली। तो जो भी जिनसे मैं पूछता तो बोलते हैं आपकी वॉच इज रिकमेंड्स टू टेक रिकवरी, इट इज ओनली शोइंग कि आपकी पर डे रिकवरी इज 3%, विच यू रिक्वायर 100% रिकवरी, देन यू स्टार्ट अगेन। तो मैंने कहा 100 क्या है, तो 10% रिकवरी हो जाए तो गनीमत है। तो मैंने कहा ठीक है 3 से ही चलेगा। तो मैंने फिर ये वॉच को बंद ही कर दिया, इसको उतार के सोता था ताकि इसमें रिकवरी वगैरह दिखाई ना, डिमोटिवेट ना करे। तो 3 घंटे आप सो, जो रिकवरी हो गई, लेट्स सी, लेट्स प्ले विद माइंड को बोलो कि रिकवरी हो गई है, आप दौड़िए, आज का टारगेट ये है। क्योंकि फिर दोस्त भी मुझे बोलते थे यार 5 किलोमीटर बीपीटी है नेक्स्ट डे, तो नींद नहीं आती, तो तेरे को तो सुबह 70 करना होता था, उनको बोला मैं 70 करूँगा। तो बता तू सो कैसे जाता है, मैंने कहा सोता 3 घंटे तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ है। तो वो 3 घंटे में तो आपको बिल्कुल ऐसा होता होगा, मतलब बिल्कुल ही बेहोश हो गए। बिल्कुल हाँ, लेकिन 3 घंटे बाद नींद अपने आप खुल जाती थी विदाउट अलार्म। Oh my God. यू हैव टू डू इट, टाइम हो गया, अदरवाइज होगा नहीं, हाँ, नेक्स्ट डे पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट डे पे किलोमीटर नहीं डाल देते, क्योंकि फिर पूरा रूटीन चेंज होता था। सर आपको इतनी ज्यादा आदत हो गई है लंबा लंबा रन करने की, इतने घंटे बाहर, अच्छा नेचर से कैसे कनेक्ट करते थे आप जब व्हेन यू आर अलोन इन द डार्क, नोबडी इज देयर, तो कैसे मतलब हाउ यू कनेक्टेड विद सराउंडिंग एंड नेचर? कुछ आपको लगा मतलब एक अलग फीलिंग? और तो अभी फीलिंग जैसे कि अभी बारिश में दौड़े, तो बारिश में मुझे लगता था कि नेचर से कनेक्ट किए कि बारिश में पहले हल्की हल्की बारिश में दौड़ते रहेंगे, कोई हार्म नहीं कर रही, अच्छा ठंडा भी हो रहा है तो ज़्यादा भी दौड़ते हो आप। लेकिन जब पूरे गीले होकर बारिश बहुत तेज़ होगी, देन आप डिमोटिवेटिंग होना शुरू करते हो, आप ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, शूज चेंज करके आने पड़ेंगे, तो उससे कनेक्शन। लेकिन वापस से बारिश भी बंद होगी, फिर आपने बारिश भी पूरी देखी, तो कपड़े खुद ऑटोमेटिक कई बार तो अपने आप सूख जाते थे, तो आप लगातार उनकी चेंज नहीं करनी है ड्रेस, तो आप दोबारा पूरा सूख गए, तो अगेन आपकी स्पीड बढ़ जाती थी पूरा सूखने के बाद कि अब तो बेटर हो गया है, अब तो अब अगेन माइंड इज प्लेइंग अ गेम, हाँ, isn't it? माइंड ही आपको गाइड कर रहा है। टांगे तो बोल रही हूँ जैसा ऊपर से आगे जा रहा है, आप फॉलो कर रहे हो। तो अच्छा सर एक बात बताइए आप, लेकिन माइंड ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि रिलैक्स करना है, माइंड ने हमेशा बोला कि अभी तो बचा है, अभी तो कल का भी है, और अभी तो दिन भी इतने बचे हुए हैं, तो वही आता था यस ओके विल डू इट। इवन आफ्टर 31st को भी मेरे को लोगों ने बोला, मैं 2 डेज में 35 किलोमीटर हुआ 2 नाइट्स में, तो कि आज तो तुम रेस्ट कर रहा होगा, बट अगेन आई हैव टू डू दिस 150 किलोमीटर प्लस। तो मैंने अगले दिन भी और लगातार 6 दिन भी एचडीआर खत्म होने के बाद भी आप रनिंग 350 किलोमीटर दौड़ाऊंगा टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड, Yes. टू मेक दैट रिकॉर्ड, और उसमें जो है 7000 क्रॉस हो गया किलोमीटर, मैं 7000। अच्छा सर एक बात बताइए कि आपने बहुत सारे रन तो पहाड़ों में किए हैं, यहाँ पर हाथी पांव का जो रास्ता है टोटली हिली एरिया है, पूरा इंक्लाइन है, और वहाँ पर आपने 70 किलोमीटर निकाले हैं, स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं लगता था। लेकिन सर एक बात बताइए, जब आपके पास ऐसी चॉइस है कि आप थोड़े फ्लैट में जा सकते हो, तो आप क्यों पहाड़ में इतना ऊंचा ऊंचा हाइट में जाते थे? नहीं, पहाड़ में जाने का एक ये था कि तो ट्रैफिक कम था, और एक ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं। यहाँ पे क्या है कि जैसे आप दौड़ते हो स्कूटर साइड से जाएगा, कोई बंदा आपको रोक लेगा, क्यों दौड़ रहे हो आप, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, कंसंट्रेशन जब तक नहीं होगा। रनिंग में भी ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, और मैं ये बोलूँगा जब आप पहाड़ में सिंगल दौड़ है तो आई थिंक यू कैन रन बेटर।
कि आप बिल्कुल हो और आपको सीधा एम है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना। वहाँ तो ट्रैफिक भी नहीं उस रूट पे, तो बिल्कुल कोई क्वाइट है और बिल्कुल क्वाइट और हल्का हल्का ठंडा होता जाएगा जैसे हाँ, जैसे जैसे आपको जैसे रिक्वायरमेंट height वेदर की पड़ती है। बॉडी आपकी गर्म हो रही है और वेदर आपको ठंडा कर रहा है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। अच्छा वो सर, आपका। आपको लगता है यू बिलीव इन गॉड कि कोई पावर है जो आपको कहीं ना कहीं पीछे से आपको अंदर से कर रही है? पावर It is not completely a willpower. There is some, you know. यस, इट इज वेरी सपोर्टिव। अगर आप दिल से अपनी मेहनत कर रहे हो तो ही इज ऑलवेज देयर, गॉड इज ऑलवेज देयर विद यू, ही विल ऑलवेज सपोर्ट यू। एंड मैंने तो अभी तक जहाँ जहाँ जब जैसी कुछ भी जो चैलेंजेस हैं, जैसे CI ऑप्शन भी था कि हमने खाली नहीं जाना है, 23 डेज हो गए थे कि 23 RR है, हम खाली नहीं जाएंगे, तो हमें तो भी 23 डेज में भी के बाद भी हमें मिलते हैं। एंड इसी तरह से जैसे रिकॉर्ड है, बीच में काफ़ी प्रॉब्लम आई मुझे, ऐसा नहीं है कि आराम से अपना दौड़ लिया, ऐसा नहीं था। गिरे, इंजरीज हुई, ग्राउंड में भी मैं गिरा और नींद इतनी आती थी दौड़ते दौड़ते कि आप सो जाते थे भाई। तो तब अचानक नींद खुलती थी कि अरे नहीं, दौड़ ही रहा हूँ मैं तो कहीं बताइए, आप बता रहे हो ऐसा आपके साथ? हाँ, बेड में जब सो रहा था तो मुझे लगता था ये दौड़ रहा हूँ, और जब मैं मतलब दौड़ आप रहा सो हूँ रहे हो पर बेड लग रहा में है कि दौड़। हाँ, और जब मैं दौड़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं बेड में हूँ तो आई सडनली कि नहीं ऐसा नहीं, पैर टेढ़े मेढ़े सड़क पे होते थे। सर, कितना यूनिक और एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहा है आपका, मतलब आप लाइफ में याद रखोगे, मतलब कि ये क्या तो भूलने वाली वो तो है ही, ये तो सब है ना। एंड इट इज, इसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब इसको कोई कीमत नहीं लगा सकता। नहीं, जो आपने ये जो दौड़ कर ये जो ये तो देखो एक्सपीरियंस पता किया है, नहीं, मैं तो ये बोलूँ गॉड ही करवाता है आपसे, आप थोड़ा ही ना करते हो। ये तो एक वो फीलिंग आती है कि आप ये कर सकते हो, आप करिए, प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो भी दूर होंगी, ही इज विद यू, तो वो कंप्लीट कराता है तो आपके साथ है। अच्छा सर, आज आप कर्नल कृष्ण, आज का जो कर्नल कृष्ण है और जो 100 दिन पहले जब ये आपने शुरू किया था, दोनों में एज अ पर्सन आपको लगता है कि यू हैव इवॉल्व्ड एंड ग्रोन, कुछ अंदर चेंज लगता है आपको? बिल्कुल चेंज लगता है, तो हेल्थ वाइज और उसमें 100% चेंज है। यू फील लाइटर, यू फील मोर एनर्जी, मतलब यू कैन डू एनीथिंग, नाउ नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब वो और ज़्यादा आ गया, पहले भी मैं सोचता नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप दिल से काम करोगे तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, और स्टार्ट करने की देर है। और अब तो वो बिल्कुल ही जो है ये हो गया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो आप जो भी करेंगे लेकिन आप उसको थोड़ा सा डिवाइड करके प्लानिंग करके करें, बस ये है। देखिए सर, आपने तो जो कुछ अचीव किया है, इससे लोग इतना इंस्पायर होंगे, जो रनर्स और एथलीट्स हैं वो अब उन सपनों को भी देखेंगे जो उनको पहले लगता था अरे ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये यही है कि मेरे से भी जो अच्छा करें, और जो जूनियर्स हैं उनसे तो बात करके, अब हमारे पास टाइम होगा तो अभी तो कि हमसे बढ़िया करें और उनको हम बताएं तो और अच्छा करें, बिल्कुल आसानी हो उनको। आप उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे सर जो ना बिल्कुल रनिंग नहीं करते, उनको पहले से ही लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे तो बहुत वेट है, या मेरी एज बहुत ज़्यादा है, या मेरी बॉडी वैसी नहीं है, मुझे ये बीमारी है वो बीमारी है, तो ऐसे लोगों को लिए आपको क्या? ऐसे लोगों को तो वो अपने दिल से उनका कोई फ्रेंड या कोई लेडी ही बोलेगी तो ही स्टार्ट करेंगे। आदमियों के कहने मेरा फेथ है कि जब तक लेडी कोई मोटिवेट नहीं करेगी, वो ऐसे वाले आदमी वो फ्रेंड्स से कहने से शुरू नहीं करेंगे। मतलब व्हाट आई मीन टू से, यू थिंक एनीवन कैन रन, anyone can run, anyone can break the records, anyone can do miracles, anyone can do any challenge if you decide in your mind। that's why I'm telling you it's नहीं, कोई ये बोलेगा कर्नल कृष्ण तो आर्मी से है, वो तो एनर्जी ट्रेनिंग कर चुके नहीं, हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए कर किया। एनर्जी से पहले आई वाज टू कीप डूइंग एक्सरसाइजेज एंड ऑल, फिजिकल का मेरे को था कि अच्छा करना है, अपने आप को फिट रखना है कि कोई भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी, आपने गाड़ी नहीं मिलेगी, कार नहीं मिलेगी, तो आप पैदल तो पहुंच जाओ कम से कम, क्योंकि ये चीज़ें तो हमने बनाई हुई हैं, अगर ये नहीं होगी तब क्या करोगे आप? तो एक वो दिमाग में रहता था कि लिफ्ट नहीं यूज़ करनी है, अभी मैं बहुत कम जहाँ पे मुझे होता है तो आप सीढ़ी से जाइए, आइए, पैदल डिस्टेंस कवर करिए, इतना भी रिक्शा वगैरह मत लीजिए आप, अगर आप मोटे हो तो, फिट हो तो ठीक है, आपको परमिशन है, और लेकिन आपको खुद डिसाइड करना है, और खुद फिर कोई मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी आप बात दिल से सुनते हैं। अगर वो जब तक मोटिवेटर ऐसा नहीं होगा तो आप कहाँ से शुरू करो? सही कह रहे हैं सर, सही। और लेडीज अगर कहेगी तो आई थिंक ज़्यादा असर होता है और जल्दी होता है, क्योंकि मेरी वाइफ भी जो है, आपकी वाइफ का काफी सपोर्ट रहा है। वो बोलती ही नहीं थी, तो वो नहीं बोलना ही एक मोटिवेशन था कि पर सर आप इतनी हाई माइलेज कर रहे थे, तो आपकी जो नियर एंड डियर वन से वो थोड़ा सा वरीड तो ऑब्वियसली हो गए होंगे कि कहीं इतना ज्यादा एक्सेसिव हो रहा है। अश्योर्ड देम कि ठीक है, कोई ना कोई तो करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, और अब नहीं तो बट नाउ हाउ डू दे फील, मतलब यू हैव अचीव्ड दिस? दे फील ग्रेट, और आई आल्सो वांट्स टू गिव देम द सरप्राइजेस। मैं इसलिए उनको बताता भी था मैं कितना दौड़ गया। मैंने कभी नहीं बताया मैं कितना करूंगा, और मैंने खुद से भी कभी डिसाइड नहीं किया, बिकॉज देयर वाज नो लिमिट मैंने कभी फिक्स नहीं की। आप लोग भी जब मेरे से पूछते थे आज कितना, तो जब मैं आपसे मिलता था मैं ऑलरेडी
एम होता था कि पहले कर लो, कि बाद में बोलने के बाद हो सकता ना हो आपसे। हाँ 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 तो पहले कर लो, पहले से लिंक ले लो, सो दैट कि आगे कंफर्टेबल हो जाओ। और जो आपने सोचा उसको क्रॉस कर लो। हाँ तो हाँ लिमिट अगर फिक्स कर दिया आपने तो उतना ही करोगे आप। आपने अगर 5 किलोमीटर दौड़ना तो आपको 6 दौड़ना पड़ेगा अगर रिजल्ट लाना है तो। हाँ 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 आपने 10 का रिजल्ट लाना है तो आपको 12 या 13 दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सेम हेयर इन दी HDR हो रही है कि आपने 50 का एम लगाया तो ये थोड़ा नहीं मैं डेली फिक्स 50 कर दूँ, नो, इट कैन गो टू अप टू 100, इट विल इंक्लूड दी एट्रिक्स ऑल्सो। और 85 भी आप करोगे, 75 भी करोगे, जितनी आप जैसे कि लास्ट 10 डेज में जब मैंने किया तो मैं इस रूट पे इतना बोर हो गया अंदर दौड़ दौड़ के कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ दौड़ूँ। और लास्ट 3 डेज में सब बोलते हैं रेस्ट करना है और ज़्यादा किलोमीटर करना, मैंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग। मैं वापस मसूरी लंबी धार गया, वही हाथी पाँव वाले रूट पे, और वहाँ मसूरी से रात को फिर वहाँ से आया। आई गॉन टू हरिद्वार एयरपोर्ट एंड आपका इधर से जो है भागपुर और उधर वाले रूट से, मैंने कहा ये चेंज करो। फिर इधर फॉरेस्ट में चला गया। तो सेफ्टी सिक्योरिटी तो ही विल प्रोवाइड। गॉड इज ग्रेट कि आप कर रहे हो, आप जब गलत कर ही नहीं रहे हो और आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे तो then सर अभी देखो HDR पूरा हो गया, आपका रिकॉर्ड भी पूरा हो गया, तो लेकिन अब इतना आपको आदत हो गई है लॉन्ग रन करने की, तो मुझे लगता है आप इसको नहीं छूटेगी आदत। क्योंकि है ना? अभी भी मैं अच्छी अभी आदत मुझे है। गाइड किया कि 5 किलोमीटर करना, 10, मैंने कहा नहीं, हाँ हाँ कुछ रेस के और अल्ट्रास के एथिक्स नए बनने चाहिए। हाँ बिकॉज मैंने बोला अगर मैं 50, 100 कर रहा था तो आई विल डू नाउ 42 फुल मैराथन करूँगा, लोअर करूँगा 21 करूँगा, फिर 21 से कम करना है तो मैं डिसाइड करूँगा 10 करना है, 5 करना है, बट इट कांट बी 50 से मैं 5 और 10 पे आ गया। तो इसी तरह स्टार्ट भी मैं बोलूँगा इसी तरह करें तो, और इसी तरह मैंने स्टार्ट भी किया था कि पहले 25, 21 करना है, फिर 42 करना है, फिर 50 करना है, 75 करना है, तो सेम वे उसी हिसाब से मैं डाउन भी करूँगा। और जैसे कि फर्स्ट डे जब मैंने डाउन किया तो 42, 43 किया, और उसका मैंने 21, 22, 21, 22, तो मैं नहीं समझता कि मैं सिंगल डिजिट पर रन करूँ, हमेशा डबल डिजिट होना ही चाहिए बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मिनिमम। और चाहे वो आप वॉक करो चाहे रन करो, मतलब सिंगल डिजिट में आप फिर आपको वही लगने लगेगा कि आप फिर शायद गैप आ जाएगा तो दोबारा नहीं कर पाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आई होप कि करें तो ज़्यादा ठीक है। सर आपको तो अब ऐसा लगता होगा कि यू आर एज यंग एज व्हेन यू वर डूइंग योर ट्रेनिंग इन आर्मी, है ना? नहीं, उससे तो टफ ट्रेनिंग होगी, उससे ज़्यादा टफ क्योंकि उसमें तो सोने के लिए ज़्यादा मिल जाता था, रेस्ट मिल जाता था, एक्टिविटीज चेंज हो जाती थी। इसमें तो एक ही एक्टिविटी चल रही है, रन रन रन, बिल्कुल बिल्कुल। और न वो रन भी नो लिमिट्स और नो टाइम, कंप्लीट होल नाइट यू आर रनिंग। आई एग्जैक्टली। यूज्ड टू स्टार्ट समटाइम्स एट 12:05 पे स्टार्ट किया एंड गोज अप टू 2:30 इन द आफ्टरनून और 2 o'clock इन द आफ्टरनून फिनिशेस 100, क्योंकि सब शुरू में बोलते थे कि 100 करना, अब 100 के लिए किससे रिक्वेस्ट करो? तो मुझे डिसीजन है कि 100 करके खुद देखो आप, और कोई नहीं कराएगा, आपको खुद करना है। आपने 100 क्या 3 दिन तक 100 किया आपने? नहीं, उससे पहले मैं इधर टेम्पल भद्रास गया था तो मैंने कहा उस दिन अच्छा, जब आपने पहली बार 100 किया? पहली बार 100 किया, हाँ, हाँ, तो मैंने कहा कौन करेगा, तो हाँ। 64 किया, फिर मैंने कहा इंग्लिश को 100 भी करके देख लेते हैं कैसी हाँ, फीलिंग आती है। हाँ, तो वो भी किया तो मुझे आसान लगा, मुझे मुश्किल नहीं लगा, और मैंने टफेस्ट रूट अपनी तरफ से लिया कि मैं भद्रास जाऊँगा, मसूरी जाऊँगा, वहाँ 100 करूँगा नीचे से ग्राउंड से, और यहाँ आके फिनिश तो करूँगा। पहला 100 या भद्रास टेम्पल गए, आशीर्वाद लेकर आए, और फिर तो आपने। उसके बाद मैंने कहा ही विद मी, तो आई थिंक चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और ईश्वर करे कि आप और उन्नति करें और बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएं और लोगों को इसी तरह से इंस्पायर करते रहें। बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। जय हिंद।